A very good morning, my dear students. Today I will start the explanation from page number 72, and our topic is coke. As I have told you that on the destructive distillation of coal, we get some products like coke, coal tar and coal gas. Now what is destructive distillation? I will explain you once again. When any substance is heated in the absence of air, जब किसी सब्सटेंस को एयर के एब्सेंस में हीट किया जाता है उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं. नाउ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट वी गेट आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज कोक. सो टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द कोक. व्हाट इज कोक? इट इज़ अ ग्रेइश ब्लैक सॉलिड एंड इज़ नॉट एज शाइनी एज कोल. कैसी होती है? ग्रेइश ब्लैक होती है इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है और शाइनी नहीं होता. इट इज़ नॉट शाइनी एज कोल. जिस तरीके से कोल शाइनी होता है उस तरीके से शाइनी नहीं होता. इट हैज़ ए रफ टेक्सचर होता है. आपने देखा होगा कोल को, अगर आपने देखा होगा पीसेस में, तो थोड़ा सा शाइनी और कहीं कहीं पर उसका सरफेस स्मूथ सा होता है जो कि कोक में नहीं होता. व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, द वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैविंग लो एंड melting and boiling points and moisture gets removed. जब कोल को इस तरीके से इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया जाता है तो जो इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं वो बर्न हो जाती हैं, कह ले कि रिमूव हो जाती हैं. द सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड कोक. और जो सॉलिड बचती है उसके बाद वो क्या कहलाती है? कोक. विच कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 98% कार्बन. दस वी कैन से कोक इज इक्वल टू कोल माइनस वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़. क्या होता है? देखिए, जब हीट होता है तो सपोज कोल का जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, मगर इम्प्योरिटीज़ का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है सपोज 50 डिग्री सेल्सियस है. तो 50 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद क्या होगा? जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो बर्न हो जाएंगी और हमें मिलेगा सिर्फ कोल, जो प्योर फॉर्म कोल की मिल जाएगी हमको. इसीलिए यहाँ पर एक फार्मूला टाइप का दिया हुआ है, कोक इज इक्वल टू कोल माइनस वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़. तो जो कोक होता है इसमें मैक्सिमम परसेंटेज होती है किसकी? कार्बन की. Now uses of coke. Coke is an important smokeless fuel. It is used in the extraction of iron and other metals and preparation of fuel gases like producers gas and water gas. Coke is better fuel than coal because coke does not produce smoke on burning. It also produces more heat on burning as compared to coal. तो देखिए, इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं है, इसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ से श्योर हो जाता है कि ये बेटर फ्यूल होगा किसके कंपैरिजन में? कोल के कंपैरिजन, क्योंकि कोल में इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट है और कार्बन का अमाउंट भी कम होता है. तो कोक इज़ बेटर देन कोल. नेक्स्ट वन इज कोल गैस. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस. किस किस का? देखिए, हाइड्रोजन का, मीथेन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का एंड अदर गैसेस. यूजेस ऑफ कोल गैस. कोल गैस इज यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट ऑन बर्निंग. ओके. इन द olden times coal gas was used for street lighting as it produce a luminous flame on burning. इसको स्ट्रीट लाइटिंग के पर्पज से भी यूज़ किया जाता है. ल्यूमिनस मतलब चमकदार. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जहाँ से हमें रोशनी मिल रही होती है, जैसे सन हो गया हमारा ल्यूमिनस हो गया, ठीक है. तो इसी तरीके से इसकी जो फ्लेम थी दैट वाज ल्यूमिनस सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग. नेक्स्ट वन इज कोल तार. इट इज़ अ डार्क ब्लैक एंड ऑयली लिक्विड विद अ वेरी अनप्लेजेंट स्मेल. इट कंटेन्स मैनी यूजफुल केमिकल्स. कोलतार के बारे में आपने सभी ने सुना होगा. जब रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो उस पर एक ब्लैकिश कलर की, एक डार्क ब्लैक कलर की लेयर लिक्विड टाइप का होता है. उसको बॉईल करके, उसको गर्म करके हम लोग रोड पे डालते हैं. तो जितनी भी ये जो हमारी कंक्रीट होती है ये आपस में क्या हो जाती है? ये चिपक जाती है, अच्छे से पेस्ट हो जाती है. एक बार ये नॉलेज टेस्ट पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. प्रोड्यूसर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. कौन कौन सी गैसेज? नाइट्रोजन N2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड हाइड्रोजन H2. अब देखिए, इसमें जो छोटे छोटे फार्मूलाज यहाँ पर आपको अभी, अगर आप इनको अभी से लर्न करते हुए चलेंगे तो दे विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू. विच इज फॉर्म्ड बाय पासिंग एयर विद स्टीम ओवर बर्निंग ऑफ कोक और कोल. नेक्स्ट, वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ
कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस CO+H2 एंड इज फॉर्म्ड बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक। जब स्टीम पास कराई जाती है रेड हॉट कोक के ऊपर से। नो कोलतार के बारे में पढ़ रहे थे। इट कंटेन्स मैनी यूजफुल केमिकल्स, अभी बताया आपको रोड कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ होता है कोलतार का। विच आर यूज टू मेक इंक्स, डाइज, डिटर्जेंट्स, insecticides, artificial fibers, etc. Previously, coal tar was used for metaling the roads, but now it has been replaced with bitumen. ये देखिए कोलतार का यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, इस फॉर्म में ये होता है। एंड आई होप आप सभी ने इसको देखा होगा। सम फैक्ट्स अबाउट कोल, कोल के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन द 18th century was based on coal, which was used to power the steam engine. कल मैंने आपको बताया था कि पहले के टाइम में जो स्टीम इंजन्स होते थे उसमें स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए उस समय डीजल और पेट्रोल की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हर जगह कोल का ही यूज़ होता था। बर्निंग ऑफ अ कोल इज़ द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। व्हेन कोल बर्न्स इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अ लॉट ऑफ स्मोक। देखिए एलपीजी के कंपैरिजन में अगर कोक की बात करें तो इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक, बहुत सारा धुआं निकलता है और उस धुएं में ये हार्मफुल गैसेस भी होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस एंड इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कॉज एसिड रेन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑल्सो कॉज स्मोक। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कोल को जब मतलब इन द एब्सेंस या फिर कम प्रेजेंस ऑफ एयर में अगर हम बर्न करेंगे तो इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ वेरी हार्मफुल। कुछ लोग क्या होता है ठंड में हाथ सेकने वाली वो जो होती है उसको अपने रूम में रख लेते हैं रूम को गर्म करने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, और अगर रूम पूरी तरीके से बंद है, रूम में वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, इंसान की डेथ भी हो जाती है उस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। इवन वी कैन से कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर हार्मफुल फॉर अस देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो ठीक है कुछ इम्पैक्ट होता है इसका हार्मफुल, मगर कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। न्यू वर्ड ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, एसिड रेन, रेन वाटर कंटेन्स एसिड इन इट। अब देखिए एसिड रेन का क्या है, जब ये जो गैसेस निकलती है हार्मफुल, ये वेपर्स के साथ मिक्स होकर क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाती है, और यही क्लाउड्स जब बारिश होती है तो ये एसिडिक रेन हो जाती है। जो रेन का वाटर है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। ओके इससे पहले हमने जो एसिड बेस आपको चैप्टर पढ़ा था, तो एसिड और बेस के बारे में आपको पता होगा अच्छे से। नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। द गैस विच बिहेव्स लाइक द ग्लास ऑफ अ ग्रीन हाउस इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। This gas absorbs the sun rays for a longer wavelength reflected by the earth and radiates them back to the earth's surface, thereby increasing the earth's temperature. Carbon dioxide, methane, fluorocarbons and water vapors are greenhouse gases. अब इसमें देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। आपने किसी बंद व्हीकल या बंद कार में बैठ के देखा है कभी? क्या होता है, बहुत सारी उसमें हीट, बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है एज़ कम्पेयर टू द आउटर एटमॉस्फेयर। बाहर के कंपैरिजन में उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें होता क्या है, वैसे जनरली कभी भी कोई चीज़ हीट होती है तो उसकी जो हीट है, हीट एनर्जी वो एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो जाती है और धीरे धीरे वो चीज़ ठंडी हो जाती है। मगर कार के केस में क्या होता है, उसके अंदर जो सनरेज आती हैं वो हीट तो प्रोड्यूस कर देती हैं, मगर क्योंकि कार बंद होने की वजह से जो हीट एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व नहीं होती, इसलिए उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है। सेम हमारी अर्थ के साथ है। ये सारी गैसेस मिलकर क्या बना लेती हैं, दे फॉर्म अ लेयर अराउंड अर्थ। अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बना लेती हैं। तो जो सनरेज आती हैं वो हीट तो प्रोड्यूस कर देती हैं अंदर की तरफ, मगर जो हीट डिजॉल्व होना चाहिए था, इस लेयर की वजह से हीट बाहर की तरफ नहीं जा पाती। इसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और इससे क्या होता है, इससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो हमारी अर्थ का धीरे धीरे, देखिए पहले के टाइम में जो गर्मी हुआ करती थी उसमें टेम्परेचर कम रहा करता था, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, फिर धीरे धीरे 40 हुआ, नाउ 40, अब कहीं कहीं पर 50 डिग्री सेल्सियस भी होता है गर्मियों में टेम्परेचर। दिस इज ऑल ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सब क्यों हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि सनरेज अंदर तो आ जा रही हैं मगर उनकी हीट बाहर को नहीं जा पा रही है। तो दिस वॉज द
ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने देखा होगा जो हिली एरियाज़ होते हैं जहाँ पर धूप कम निकलती है, तो वहाँ पर वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, एक जो है किसी चीज़ की कवरिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है सनरेज उस कवर के अंदर आ जाते हैं, मगर वहाँ से उसकी हीट बाहर नहीं आ पाती है। तो इसका कुछ बेनिफिट भी है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है, जहाँ पर हीट इतनी नहीं है, जहाँ पर सनलाइट इतनी ज़्यादा नहीं पहुँच पाती हैं, तो वहाँ पर ऐसी वेजिटेबल्स ग्रो करने के काम आती है जिनको ज़्यादा हीट चाहिए। सो टुडे वी विल एंड हियर ऑन द ग्रीन हाउस गैस। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 73, टॉपिक डिक्रीज डिजीजेज ड्यू टू कोल माइनिंग। कोल माइनिंग की वजह से डिजीजेज होती है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर